हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। ये सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं इससे। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट में जितना भी यूनिट सेल ऑक्यूपाइड है उसे बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है टू डायमेंशन के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं और 3 डायमेंशन के लिए अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो दोनों फॉर्मूला को देखते हैं। अगर हमारे पास 2D सिस्टम है, 2D सिस्टम मीन्स अगर हम फिगर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास 2D फ्रैक्शन है। तो हम 2D के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया कवर्ड बाय रिंग अपॉन टोटल एरिया। ये इसका रिटन फॉर्मूला P इज इक्वल टू P, मतलब होता है पैकिंग फ्रैक्शन एरिया कवर्ड बाय रिंग अपॉन टोटल एरिया। इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला 2D फ्रैक्शन के लिए। 3D लैटिस पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला देख। इसका फॉर्मूला होता है 3D सिस्टम के लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको याद करने के लिए भी एक ईजी ट्रिक है। अगर 3, अब यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पर एरिया है, इन दोनों में फ़र्क कितना है? यहाँ पे अगर 3 अगर 3D सिस्टम आ गया तो उसके लिए हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आता है हमारे पास। तो अगर यहाँ पर 3D लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ हम फॉर्मूले में, पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज़ करेंगे। P is equal to Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। 3D में पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो Z है वो क्या है? टोटल लैटिस पॉइंट, ACC, BCC और FCC के लिए टोटल लैटिस पॉइंट निकालते हैं। तो जो टोटल लैटिस पॉइंट आता है वो यहाँ Z की जगह पर पुट कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ACC के लिए सॉल्व करते हैं। ACC के लिए टोटल लैटिस पॉइंट होता है 8 इंटू 1/8। टोटल 8 साइड होती हैं और सारे सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब Z की वैल्यू रहेगी SCC के लिए 1। अब इस Z की वैल्यू को 1 आ गया। अब Z वहाँ यहाँ पर 1 पुट करेंगे और उसके बाद आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले Z की जगह 1 लिख लेंगे इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 4/3 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4/3 इंटू पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 3.14 इंटू 100 इंटू पाई अपॉन आर अपॉन ए का होल क्यूब। अब यहाँ भी आर क्यूब था, यहाँ भी ए क्यूब था, तो इन दोनों को एक साथ लेकर एक साथ इसकी पावर को लिख देंगे। ये हम SCC के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ए की जगह हम लिख सकते हैं 2r। SCC के लिए ए इज इक्वल टू होता है 2r, तो ए की जगह हम पुट कर देंगे 2r। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे 4/3 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू आर डिवाइडेड बाई ए की जगह हम पुट कर देंगे 2r होल क्यूब। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.14। 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 52.33%। तो जब भी हम SCC के लिए सॉल्व करेंगे ये वैल्यू यही आएगी 52.33%। तो SCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन है 52.33। इसी तरह हम BCC और FCC के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। BCC के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें BCC का टोटल लैटिस पॉइंट निकालना है, तो इसे सॉल्व करेंगे 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1। BCC बॉडी सेंटर पे 1 होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है और सारे कॉर्नर्स पे 8 इंटू 1/8। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 2। यहाँ पर Z की वैल्यू आ गई है 2। अब हम उसी फॉर्मूले में Z की वैल्यू पुट करके आंसर को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ A है, BCC के लिए A की वैल्यू होती है 4r/√3। तो A की जगह हम पुट कर देंगे 4r/√3। उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.14। E की जगह हम पुट कर देंगे 4r/√3। तो जब A की जगह इसको पुट करेंगे 4r/√3, √3 मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 67.9। उसे हम अप्रॉक्स ले सकते हैं 68 और 70 के।
तो ये पूरी वैल्यू आती है 67.9 जो अप्रॉक्स होती है 70% के। तो BCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन हम 70% यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से हम FCC के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। FCC के लिए लैटिस पॉइंट निकालेंगे। टोटल लैटिस पॉइंट आएगा 4। Z की जगह 4 पुट कर देंगे और वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। इस स्टेप में सारी वैल्यूज़ वैसे ही हैं, बस Z की जगह हम 4 पुट कर देंगे और सारी वैल्यू को सेम लिख देंगे और R/A का होल क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में A की जगह हम पुट कर देंगे 4R/√2। FCC के लिए A की वैल्यू होती है 4R/√2। A की जगह पुट कर देंगे 4R/√2। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 74%। तो FCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। Okay, thank you so much and please like, share and subscribe to my channel.